प्रीलिम्स 2021 के लिए अभी ऑलमोस्ट एक महीना बचा हुआ है एंड हमें सभी को एक चीज़ जो सताती है इस टाइम पर वो होती है ऐसी क्या गलतियां हम करने से बचें जिसकी वजह से हम प्रीलिम्स में फेल ना हो जाएं, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यहाँ पर हमें टॉप तो करना नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम अवॉइड करके प्रीलिम्स में एक सीट अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, स्टार्ट एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से करना चाहूँगा कि लास्ट 30 डेज़ आर क्रूशल। आप देखो, दुनिया में जितनी भी फाइट्स होती हैं हमेशा लास्ट मोमेंट में जीती जाती हैं, लास्ट मोमेंट में ही बाजियाँ पलटी जाती हैं। आप देखो, हम बहुत से एग्ज़ाम्स देकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्लास 1 से लेकर 12th, देन ग्रेजुएशन, देन पीजी, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कुछ लोगों ने आईआईटी, जेईई, एआईट्रिपल ई, कुछ लोगों ने नीट के पेपर दिए, देन गवर्नमेंट जॉब्स बहुत से लोग करके आते हैं। तो आप सब अगर ऑनेस्टली देखो तो ये आप जानते हो कि सारे एग्ज़ाम्स दुनिया के आखिरी के 30 दिनों में, 35 दिनों में जीते जाते हैं। तो ये 30 डेज़, इस टाइम पर आपकी मेंटल टफनेस वो डिसाइड करेगी कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली आपसे सुपीरियर भी है तो आप उसे रेस में कैसे हरा सकते हो। कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि एग्ज़ाम होता है, हम कहते हैं ये बंदा तो मेरे से कम आईक्यू रखता है या रखती है, फिर भी ये सेलेक्ट हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर मेंटल टफनेस। ठीक है, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली से पूछो कि उनकी सक्सेस का राज क्या है तो यही कहेंगे, ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। अगेन ही सेज कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बोरिंग है। हेल्दी डाइट, मीटिंग से स्टार्ट करते हैं, स्लीपिंग का टाइम, ट्रेन मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए रिवीजन एंड बुक्स जो पढ़नी है, उसके बाद रिपीट, आप सोने के बाद वापस से सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन, तभी आप इस चीज़ को कनकर कर सकते हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपने 30 दिन खुद पर कंट्रोल किया तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट हम 3-4 चीज़ों की बात करेंगे कि जैसे प्रीलिम्स है 30 डेज़ में, एक तो मेंटल बैटल है, दूसरी चीज़ हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि हमें स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ें, कि करंट अफेयर्स पढ़ें, इसी टाइम पे मार्केट में बहुत सारे पीटी रिलीज़ हो जाते हैं तो वो पढ़ें। देन तीसरा जो आता है प्रेशर वो होता है टेस्ट सीरीज़ का। फिर चौथा प्रेशर होता है न्यू मटेरियल, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं या हमने पॉलिटी पढ़ ली लक्ष्मीकांत से, अब हम दूसरा क्या मटेरियल पढ़ें, वो भी एक प्रेशर आता है। फिर इसके बाद बहुत से लोगों में इन जनरल स्लीपिंग साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक सही करनी होती है, तो वो एक अलग प्रेशर होता है कि मैं तो सुबह 8-9 बजे 10 बजे सो के उठता हूँ तो एग्ज़ाम में कैसे होगा। तो एक महीना तो कई बार लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्लीप साइकिल सही करने में चला जाता है। तो ये सारे प्रेशर्स हैं एंड इन सब के ऊपर जो मेंटल हमारे ऊपर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, वो सब हम जानते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे, एक एक चीज़ को देखते हैं। पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ड्यू रेस्पेक्ट टू सिलेबस। आपको सिलेबस पूरा करना है। कंप्लीट कोर्स मीन्स कंप्लीट ऑल दी सब्जेक्ट्स। मार्केट में अगर आपको कह दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। डोंट डू दिस। डू नॉट इग्नोर स्मॉल सब्जेक्ट्स। इनसे अगर आप 2-2 क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा एज ले सकते हो देन डेफिनेटली आप बेनिफिट में। 2020 में हमने देखा बहुत से क्वेश्चंस मिडिवल हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ा हो, आपको ये पता हो कि पाला प्रतिहारा वाला चैप्टर पहले आता है कि चोला वाला चैप्टर आता है, पहले आपके 2 नंबर फिक्स थे। ठीक है, आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ा हो, आपको चौल, अगर आपने पोर्ट पढ़ा हो, आपके 2 नंबर फिक्स थे। सिर्फ आपने बुक खोल के देखी हो एंशिएंट हिस्ट्री में, आपने ट्रेवलर्स कालिदास वो वाला पढ़ा हो तो 2 नंबर फिक्स थे। तो इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा करनी है। अगर आपने 2020 सीरीज़ के 2 वीडियोज़ देखे होते तो उनसे 3 क्वेश्चन फिक्स थे, राइट। तो ये, और वो वीडियो कितने हैं, 20-20, 22-22 मिनट के ऐसे हैं, राइट। तो आपको छोटे सब्जेक्ट्स नहीं मिस करने हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपका गेम इधर से उधर पलट सकते हैं। कोई शॉर्टकट मत बनाओ, अदरवाइज हम कंपटीशन से कट आउट हो सकते हैं। और जो स्कैटर टॉपिक हैं उनको स्मॉल, जो भी टॉपिक्स हैं इधर उधर, 2020 50-50 सीरीज़, आई एम नॉट टेलिंग कि आप इस कोर्स को परचेज़ करो। आप बस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज़ में ये 2020 सीरीज़ में जाना, यहाँ आप टॉपिक लिस्ट देखो, यू कैन सी दिस टॉपिक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। साइंस टेक में ये वाले टॉपिक ज़रूर से आप रिवाइज करना, दीज इन इकोनॉमी, दीज इन मैप्स, इन्वायरमेंट में ये वाले टॉपिक्स, साइंस टेक में ये वाले, देन आर्ट एंड कल्चर में ये वाले। इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो फ्री था, एंशिएंट पहला टॉपिक 1 लाइनर, ठीक है, 2 वीडियो 3 क्वेश्चंस, देन मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब से आप ये टॉपिक्स देखो, इनसे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको
ये टाइम सही नहीं है कोर्स आप परचेज़ करो, बट फिर भी आपको ये समराइज़ करने पड़ेंगे। ये सब टॉपिक्स आपके खुद के नोट्स में मिलने चाहिए, ठीक है। और हमने सिनॉप्सिस पर फ्री समरी ऑफ पॉलिटी लक्ष्मीकांत अपलोड कर दिए। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने में एग्ज़ाम के टाइम से पहले बहुत से लोगों को पॉलिटी रिवाइज़ करने में दिक्कतें आती हैं, तो आप यहाँ जाकर फ्री समरी ऑफ इंडियन लक्ष्मीकांत डाउनलोड कर सकते हो। अच्छी समरी बनाई हुई है, राइट। उस समरी में एक चीज़ और है जो मैंने आपको पॉलिटी में गाइडेंस में बताया था ना, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर एक साथ पढ़ने चाहिए, तो वो चीज़ें हमने कर दी, कंपेयर करके बना दी हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट एक साथ है, पीएम और सीएम एक साथ पढ़ा दिया है चैप्टर, तो आपके चैप्टर्स ही कट हो गए हैं। तो आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करके लक्ष्मीकांत को फटाफट खत्म कर सकते हो। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ पर। टेस्ट सीरीज़ में पहली चीज़ जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 या 3 बार, कि सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, दैट इज सिली मिस्टेक। आप ये मान के चलिए जो आपको आता है वो सबको आता है। मैं इसके लिए अगेन ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखो, सपोज दिस इज सम पर्सन, इन्होंने 82 मार्क्स गेन किए, लेकिन अगर इनकी सिली मिस्टेक्स 12 हैं, 12 सिली मिस्टेक्स में 32 मार्क्स नेगेटिव हो गए। आप 82 में 32 ऐड कर दो तो IFS की कट ऑफ निकलती थी। अगेन हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इन 2 लोगों के आप मार्क्स देख लो, या फिर इन 2 लोगों के मार्क्स देखो, दोनों ने सिमिलर 81 एंड 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इनके 98 मार्क्स हैं, इनके 84। डिफरेंस कहाँ है? सिली मिस्टेक्स में। तो आपको सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। सिली मिस्टेक्स मीन्स वो होता है जो हमें आता है और आते हुए भी हमने गलत कर दिया, बबल्स गलत भर दिए, या फिर कुछ का कुछ पढ़ लिया, या फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जैसे राइट टू मैरिज, बहुत से लोगों ने आर्टिकल 19 लगा दिया, नहीं करना था, राइट। तो सिली मिस्टेक्स आपको रिड्यूस करनी है। इसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग के देने चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगा ली है या फिर बिल्कुल ही नहीं लगाई है और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक्स आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की खुद की पॉलिटी की क्वेश्चन बैंक आती है, रमेश सिंह की खुद की, इस तरह की आप कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 डेज़ में आपको इन चीज़ों पर जाना चाहिए। टाइम टेकिंग चीज़, अगर आपने अब तक नहीं किया है देन यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है। अब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो तो नोट्स मेकिंग में 8 to 9 आवर्स लगते हैं। तो अगर आप आज की डेट से बैठते हो कि मैं 30-35 टेस्ट कर लूँगा, ऑनेस्टली करोगे, तो फिर आप रिवीजन कब करोगे? तो बेटर है कि अगर आपने आज तक टेस्ट सीरीज़ नहीं की है तो गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, 10-12 फुल लेंथ टेस्ट करो, एंड दैट इज़ बेटर। एंड एक चीज़ है, हमने 2020 में भी देखा, एलिसा, ये जो क्वेश्चन आया था, विकीपीडिया के पहले 2 पैराग्राफ के आप नोट्स बना सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेटेज नहीं है। टाइम अगर ज़्यादा है तो आपको करना चाहिए। विकीपीडिया के जो पैराग्राफ हैं पहले 2, जब विकीपीडिया पेज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि यहाँ कुछ इंट्रो लिखा होता है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है, यहाँ पे डिटेल में, तो इन पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ने चाहिए। अगर टाइम है तो डेफिनेटली आपको जाना ही चाहिए इन चीज़ों के लिए। देन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप रिप्लेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर से, तो इसमें 20 to 25 मार्क्स का एज आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं रीज़न बताया तो देयर आर 2 रीजन्स। रीज़न नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हैं। जैसे हमने अभी देखा, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब पे डाला था कि परमिता जो क्वेश्चन है, उपासक जो क्वेश्चन है, उसके साथ जो 2 और ऑप्शंस दिए 2016 से सीधे रिपीट हो गए। तीसरा ऑप्शन आपको 2020 सीरीज से मिला था, ठीक। बहुत से क्वेश्चंस आप आर्ट एंड कल्चर में देखोगे, साइंस टेक में देखोगे जो डायरेक्ट हिट हैं। दूसरी चीज़ अप्रोच, ठीक है, चाहे वो इस बार ड्रोन का क्वेश्चन हो या क्रॉप स्प्रेइंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर, वो सारी चीज़ें अप्रोच आप देखो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर क्वेश्चंस पहले पूछे हैं। तो जो आप यूट्यूब से या किसी और बंदे से ट्रिक्स, एलिमिनेशन और ये तुक्केबाजी सीखते हो, बेटर है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम है तो खुद कर लो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर है। नो टेस्ट सीरीज कैन प्रिडिक्ट रियल यूपीएससी क्वेश्चन, आपको ये समझना पड़ेगा। ये टेबल, इसके जो डेटा फैक्ट्स हैं, ये ज़रूर माइंड में रखना, ये एटलीस्ट ये वाले, राइट, ये वाले, बाकी आप खुद देख सकते हो पॉज करके। देन आपको सब्जेक्ट्स मिस नहीं करने चाहिए। उसका जो मैंने अभी पहली स्लाइड में बात की थी, जो इन सब्जेक्ट्स की बात की, क्यों नहीं करने चाहिए। देखो ये सब्जेक्ट की अगर आप देखो 50 से 70 पेज की समरी मिल जाती है, और इनकी 200 पेज की बुक्स हैं एंशिएंट और मिडिएवल की। एक बार आप पढ़ भी ले जाओ तो 2 से 3 क्वेश्चन का आप एज ले जाते हो, अप्रॉक्सीमेटली 200 पेजेस या 4-5 दिन की रीडिंग में, बजाय इसके कि आप 1200-1500 पेज एक रैंडम क्वेश्चन के लिए सर्च करते हो। सपोज आपने किसी कोचिंग ए के करंट अफेयर्स फॉलो किए, अब आप कुछ नया मिल जाए उसके लिए कोचिंग बी के करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 पेज हो जाते हैं, अराउंड 100 पेजेस पर मंथ इंटू 12 मंथ,
एक जनरल रूल ऑफ थंब। तो बेटर है कि इन चीज़ों के लिए जाओ। आप लगातार देख रहे हो बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो गो फॉर दी स्मॉल सब्जेक्ट। साइंस टेक अगर आपने 50 पेज का सिनॉप्सिस का यहाँ पर आज शाम को आपको यहाँ डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो पढ़ लोगे, आपके 5-6 क्वेश्चन साइंस टेक से सॉल्व हो जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। सोसाइटी तो इनफैक्ट खैर वो जो पीटी और करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हो जाती है। देन इसके साथ में जो ट्रैप्स हैं जो आपको अवॉइड करने, मेन 3 ट्रैप्स हैं यूपीएससी के। वन इज आर्ट एंड कल्चर, देन एनवायरनमेंट, देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ इशू ये है नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में आप क्या करोगे, 5 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आउट ऑफ 10, और ये मान के चलो जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता। अगर आपने इतनी तैयारी करी है और आपको उसके बाद भी चीज़ें नहीं आती तो फिर किसको आ सकती हैं। आप खुद पर भरोसा तो रखो। गैस वर्क को लेकर आजकल यूट्यूब पर हर दूसरे चैनल पर आपको गैस वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। हमने खुद भी इसके लिए काम किया हुआ मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, दैट इज़ वे बियॉन्ड गैस वर्क, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पता है, इसमें मैं बात नहीं करूँगा इस लेक्चर में ज़्यादा। जैसे टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव लगाने, एक्सट्रीम वर्ड्स एलिमिनेट करने होते, जनरली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स पर नहीं जाना है। हिस्ट्री में आप नेगेटिव फैक्ट्स इजीली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। गो फॉर पॉजिटिव फैक्ट। जैसे 2016 में क्वेश्चन था कि विजयनगर एम्पायर में टैक्सेस नहीं होते थे, तो ये आपको रॉन्ग ही मानना है, ठीक है। इसी तरह 2018 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था। देन 2020 में भी इस बार एक क्वेश्चन आया रानी रुक्माबाई कि जो केस आपका एजुकेशन से रिलेटेड है वो मैरिज से रिलेटेड नहीं है, जब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है दूसरे से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, आप उसे प्रूव नहीं कर पाओगे। तो गो फॉर पॉजिटिव फैक्ट्स, ठीक। तो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम फ्री एंड पेड कोर्स है। इसको अगर आप देखना चाहो देन यू कैन विजिट। एंड इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहो तो इसमें हम 2-3 चीज़ों की बात करते हैं कि दिस कोर्स इज़ नॉट अबाउट गैस वर्क एंड तुक्केबाजी। जो लोग ये सोच के ज्वाइन करना चाहें वो बिल्कुल ना करो। इसमें स्मार्ट ट्रिक्स टिप्स हैं बट सभी क्वेश्चंस में नहीं होती हैं। मेन जो काम है इसमें जो किया गया है, सॉल्यूशंस दिए गए हैं सारे ऑप्शंस के, हर एक ऑप्शन के इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का ये कोर्स या तो आप खुद करो या फिर अगर टाइम है या परचेज़ करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दैट, बट टाइम नहीं है तो फ्री कोर्स आपको करना चाहिए, यूट्यूब पर है। देन करंट अफेयर्स की हमने बात की थी, दैट इज़ नेवर एंडिंग, ठीक है। कहाँ करो कैसे करो, हमारे पास कोई और छोर ठिकाना नहीं होता है मोस्टली। एंड एक जेन्युइन वे में जो रिकमेंडेड है कि 1 साल के आपको करंट अफेयर्स मैगजीन किसी भी जेन्युइन कोचिंग की कर लेनी चाहिए, ठीक है। सिनॉप्सिस ने एक रिप्लेसमेंट ज़रूर निकाला PT 360 का कि हमने 5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो समराइज करके दिए आपको। अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस के आसपास हैं एंड 30 आवर्स हैं। अगर आप वो अप्रोच देखना चाहो देन यू कैन गो फॉर दिस। कोर्स कंटेंट अगर आप देखो तो इस तरह से हमने बनाया हुआ है, ये इनके कोर्स कंटेंट है। तो इन जनरल हर कोचिंग के मटेरियल में ये आपको कोर्स कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो यू कैन डू लाइक दिस। तो इधर अगर आपने पीटी कर लिया, अब मुझसे ये मत पूछना कि सर हमने सिनॉप्सिस का पीटी कर लिया तो अब हम इस कोचिंग का कर लें, तो डोंट डू दिस ना, अपने पैसे मत वेस्ट करो, राइट। इसके वीडियोस एनीवेज फ्री हैं, तो 30 घंटे अगर आप देना चाहो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। करंट अफेयर्स में अगेन सेम चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है कि ट्रैप में नहीं फंस जाना है। जो आता है ठीक है, जो आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। अगेन हम एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, कि सबसे पहले प्रीलिम्स आ गया ना, तो सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो। मेंस छोड़ दो, ऑप्शनल छोड़ दो, टेस्ट सीरीज छोड़ दो मेंस की, ठीक है। 15 लाख से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में 4 से 5 से 6 लाख लोग जाते हैं। आप ये देखोगे 2 से 3 क्वेश्चंस गेम चेंज कर सकते हैं, और आप इजीली 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा दूसरों से गेन किए हैं तो आप 4-5 लाख लोगों से तो वैसे ही आगे हो गए हो, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको जो चीज़ें करनी है, आंसर राइटिंग नहीं करनी है, हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल भी नहीं पढ़ना है। बिलीव मी, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो 3 महीने इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते बट गुड एनफ है। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 30 डेज़ की तैयारी में आपने प्रीलिम्स के पहले चीज़ें की हैं, तो 90 डेज़ या 100 डेज़ में मेंस भी निकाला जा सकता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फर्स्ट, बाद में बाद की चीज़ें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट फ्री एंड पेड दोनों ही तरह के मटेरियल्स के लिए विजिट कर सकते हो। बट बिफोर एंडिंग द थिंग, मैं आपको अगेन ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि दुनिया के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आखिरी के 30 दिन में जीते जाते हैं, और ये 30 दिन लग जाओ एंड रिज़ल्ट आपका होगा। तो रखिए अपना बेहतर ख्याल और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।